बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मैथ्स प्लस बाय ज़ीशान हफीज़। स्क्रीन पर जैसा कि आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड, और सामने एक डेरिवेटिव्स का फंक्शन मौजूद है। क्लासरूम में हमने आपसे जिक्र किया था पिछले क्लासेस के अंदर कि हम डेरिवेटिव्स के ये जो एक एक पेज के मेथड हैं इनको हम सिंगल स्टेप में या हार्डली 2 स्टेप्स में किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो उसकी पहली ही ट्रिक आज आपके सामने लेकर मौजूद है कि अगर हमारे पास कोई डेरिवेटिव्स का फंक्शन मौजूद हो होल पावर में, या आप सवाल को अगर गौर से देखेंगे तो y का एक फंक्शन मौजूद है जिसमें वैल्यू लिखी हुई है 3x³ माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 6। इफ़ वी कम अक्रॉस दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कि जिसमें हमारे पास एक फंक्शन अंडर रूट के अंदर मौजूद हो, तो इसका अगर हम ट्रेडिशनल मेथड देखते हैं, ओल्ड मेथड, तो एक लंबा चौड़ा मेथड है। पहले हम वो देखते हैं और फिर इंशाल्लाह हम अपनी टेक्निक की तरफ चले जाएंगे। इन तमाम से पहले एक चीज़ वाज़े करता चलूँ कि वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा ताकि आपके जहन में अच्छे से तमाम बातें बैठ सकें। ये ट्रिक हमारे कहाँ काम आती है और इसकी ज़रूरत क्या है। एक तो सेकेंड ईयर के जब आपके एग्ज़ाम्स होंगे तो आपके बोर्ड के पेपर में एमसीक्यूज़ आते हैं। एमसीक्यूज़ में इस तरीके की चीज़ें कई सालों से पूछी जा रही हैं। वहाँ पर आप डायरेक्टली इतना लंबा चौड़ा मेथड करने के बजाय सिंगल स्टेप में काम कर सकते हैं। फिर जस्ट आफ्टर द एग्जामिनेशन आपके मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट होंगे, जिनमें नस्ट यूनिवर्सिटी है, एनईडी यूनिवर्सिटी और दीगर पाकिस्तान की बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं। वहाँ जब आपके एप्टीट्यूड टेस्ट होगा तो वहाँ ये ट्रिक आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। होता क्या है कि जब हम रेगुलर क्लास के अंदर पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ हमारे पास ये सवाल आता है 4 नंबर के लिए, तो हमें अपने इस ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड को ही फॉलो करना पड़ता है और हमें इसी के ऊपर काम कर कर एग्जामिनर के सामने कॉपी में लिखना होगा। डायरेक्ट मेथड नहीं चलेगा। ये मेथड फिर से वाजे कर दूं कहाँ पर काम आएगा आप लोगों के। ये काम आएगा इंटरमीडिएट के एग्जामिनेशन में जब एमसीक्यूज पूछे जाते हैं वहाँ पर, और जस्ट आफ्टर इंटर एग्ज़ाम जो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होता है वहाँ आपके तो बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। हार्डली आपको एक एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए वहाँ पर 20 सेकंड 15 सेकंड का टाइम मिलेगा। बोर्ड की तरफ से जो भी हमारे एनटीएस सिस्टम है टेस्ट का, 45 सेकंड्स टू 50 सेकंड्स एक एमसीक्यूज़ के दिए जाते हैं। लेकिन क्या ही बेहतर है कि अगर हम इसे एक सुपर टेक्निक के ज़रिए 10 से 15 सेकंड में, और अगर मैं कहूँ तो 3 से 5 सेकंड में कर लें तो क्या ही ज़बरदस्त है। तो आइए हम देखते हैं कि हमारे पास जो है वो मेथड क्या है। जब भी कभी हमारे पास ऐसा कोई फंक्शन हो कि अगर y की कोई वैल्यू मौजूद हो तो हम करते क्या हैं वो ज़रा देख लेते हैं। जब भी कभी ऐसा अंडर रूट की फॉर्म में हमारे पास दिया जाएगा, अंडर रूट का मतलब होता है होल पावर 1/2। पावर रूल हमसे क्या कहता है कि सबसे पहले हम लिखते हैं फंक्शन में जो भी पावर होती है, फिर हम लिखते हैं वही फंक्शन जो कि हमारे पास मौजूद है 4x² प्लस 5x और माइनस का 6, और जो भी पावर है उसमें से 1 को हम क्या कर देते हैं बेटा, माइनस कर देते हैं। और जो भी ये फंक्शन, ये जो ब्रैकेट हमारे पास मौजूद है, बराबर में इसी का लेते हैं हम डेरिवेटिव। अगर हम 3x³ का डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास हो जाता है 9x²। अगर हम 4x² का डेरिवेटिव लेंगे तो ये हो जाएगा 8x। अगर हम 5x का डेरिवेटिव लेंगे तो ये हो जाएगा 5। 6 क्योंकि एक कांस्टेंट नंबर है और कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव कुछ भी नहीं होता। ऐसी तमाम टर्म्स जिनके अंदर वेरिएबल्स मौजूद नहीं होते उन टर्म्स को हम कहते हैं कांस्टेंट टर्म, और उनका डेरिवेटिव हमेशा होता है 0। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं हम तो हम लिखेंगे y बराबर होगा हमारे पास 1/2, यही पूरा का पूरा ब्रैकेट 3x³ माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 6 की 1/2 माइनस 1 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस का 1/2, और ये ब्रैकेट बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही रहेगा 8x प्लस का 5। मज़ीद इसको आगे लेकर चलें तो जो भी पावर नेगेटिव है, अगर हम इस ब्रैकेट को नीचे लेकर आ जाते हैं तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, पॉजिटिव। तो हम लिख रहे हैं 1/2, ठीक है। ये वाला ब्रैकेट जो कि ऊपर मौजूद रहेगा ये हो जाएगा 9x² माइनस 8x और प्लस का 5, और ये जो पूरा का पूरा ब्रैकेट हमारे पास मौजूद था नीचे आकर पॉजिटिव पावर हो जाएगी। ये हो जाएगा 3x³ माइनस 4x² प्लस 5x माइनस का 6 होल पावर 1/2। तो ये हमारा आंसर आ गया कि y बराबर है 9x² माइनस 8x प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू, और ये जो पूरी की पूरी वैल्यू जिसके ऊपर पावर 1/2 लिखी हुई है, इसे हम जानते हैं जिस तरह से हमने यहाँ शुरू में अंडर रूट की जगह पर इसे तोड़ा था और पावर बना दी थी 1/2, इसी तरीके से इसको दोबारा से हम अंडर रूट में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये बन जाएगा 3x³ माइनस 4x² प्लस 5x प्लस 6, और ये आ गया आप लोगों का आंसर। तो आप देख सकते हैं हमने बड़ी तेज़ी से सवाल किया, उसके बावजूद भी हमें तकरीबन 3 से 4 मिनट सवाल को सॉल्व करने में लग गए। हमने किया क्या, सबसे पहले हमने अंडर रूट को पावर में तोड़ा। पावर में तोड़ने के बाद हमने क्या किया, हमने उसके ऊपर पावर रूल अप्लाई किया।
जिसमें हम लिखते हैं सबसे पहले पावर लिखते हैं, पावर लिखने के बाद हम लिखते हैं फंक्शन, फंक्शन की पावर में से 1 माइनस करते हैं और बराबर में ले लेते हैं उसका डेरिवेटिव। फिर अगर हमारे पास अगर नेगेटिव वैल्यू आ जाती है किसी ब्रैकेट के ऊपर तो उसे पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करते हैं, उसे डिनोमिनेटर में ले आते हैं और इस तरीके से हमारा ये सवाल हो गया मुकम्मल। तो ये तो हो गया हमारा ट्रेडिशनल मेथड। चलिए अब चलते हैं जिस जानिब हमारी वीडियो आज के लिए हमने बनाई है। ये आपके सामने लिखी हुई है कि इफ़ वी कम अक्रॉस दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, जहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है y बराबर हो अंडर रूट एफ एक्स, यानी कोई भी फंक्शन, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन हो, चाहे वो एक्सपोनेंशियल का फंक्शन हो, चाहे वो कोई पॉलिनोमियल हो, कोई भी फंक्शन अगर y की फॉर्म में दिया हुआ है अंडर रूट एफ एक्स, तो उसका डेरिवेटिव फाइंड करने का एक सुपर शॉर्टकट है और वो हमारे पास क्या है, जो भी फंक्शन हमारे पास मौजूद होगा उसे हम लिखेंगे नीचे अपॉन में 2 के साथ और ऊपर उसका डेरिवेटिव ले लेंगे। सिंपल, यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि ऊपर लिखना है हमें डेरिवेटिव और जो भी नीचे है 2 हम बनाएंगे अंडर रूट, और जो भी सवाल के अंदर वैल्यू मौजूद थी एफ एक्स की उसी को एज इट इज़ उठाकर हम यहाँ पर वैल्यू को पुट कर देंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। ट्रिक को सीखने से पहले हम कुछ बेसिक्स देख लेते हैं ज़रा। देखें बेटा, आप सब ये जानते हैं, बुक के अंदर ही तमाम की तमाम रिलेशंस लिखे हुए भी हैं कि अगर कभी हमारे पास ऐसा हो जाए कि कोई वेरिएबल आ जाए x की पावर n, तो उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास n x की पावर n-1। इसी तरीके से होल पावर रूल तो अभी अभी हम डिस्कस कर आए। कोई भी फंक्शन अगर ऐसा हो जिसमें एक्सपोनेंशियल की पावर में कोई फंक्शन आ जाए तो हम सबसे पहले लेते हैं फंक्शन का डेरिवेटिव और फिर जैसा क्वेश्चन होता है एज इट इज़ कॉपी। अगर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं तो साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, कॉज एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स टेन एक्स, कॉट एक्स का डेरिवेटिव होता है कोजैक स्क्वायर एक्स, कोजैक एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोजैक एक्स इंटू कॉस एक्स, और अगर कोई भी टर्म हमारे पास कांस्टेंट हो, अभी हमने सवाल में भी देखा, तो वो हमारे पास क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। तो चलते हैं बिना वक्त ज़ाय किए जल्दी से ज़रा तेज़ी से हम हमारी आज की टेक्निक के ऊपर। तो मैंने आपसे क्या कहा कि जब भी कभी हमारे पास y का कोई फंक्शन दिया जाएगा अंडर रूट की फॉर्म में, तो अब आप देखिएगा विद इन 5 सेकेंड्स, विद इन 3-4 सेकेंड्स किस तरीके से हम अपने सवाल को सॉल्व कर लेंगे। नीचे क्या लिखा जाएगा बेटा, जो क्वेश्चन मौजूद होगा, तो ज़रा गौर से देखें। क्वेश्चन में हमारे पास x है, नीचे लिखेंगे x और ऊपर x का क्या लिख देंगे हम, डेरिवेटिव। x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1। क्या आ गया इसका आंसर? जी हाँ, ये इतना ही आसान है, बिल्कुल गौर से देखेंगे तो हर किस्म का फंक्शन हम बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। अगर मैं बात करूं कि अंडर रूट में जो टर्म मौजूद है उसे तो एज इट इज़ लिख देते हैं, ये हो गया x³ + 1 और x³ का डेरिवेटिव होता है 3x²। आप स्क्रीन के ऊपर टाइमर नोट कर लीजिएगा, टाइम चल रहा है हमारे पास। अगर हम गौर से देखेंगे तो बड़ी ही तेज़ी से विद इन फ्यू सेकंड्स हमारा काम हो जाएगा। देखें जो भी हमारे पास सवाल मौजूद है, सबसे पहले तो उसे लिखेंगे अपॉन में अंडर रूट में, ये हो गया x² - 3x प्लस का 1। x² का डेरिवेटिव होता है बेटा 2x, 3x का डेरिवेटिव होता है 3। इतना ही आसान है, आप यकीन जानें पूरी की पूरी डेरिवेटिव्स यानी डिफ्रेंसीशन इतनी ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाती है। लेकिन हम अपने रेगुलर क्लासेस के अंदर ये तमाम मेथड इसलिए नहीं आप लोगों को पढ़ा पाते, एक तो वक्त की बड़ी कमी होती है, दूसरा आप लोगों को वहाँ ये चीज़ें सिखाना एक नुकसान का बाइस भी है, आप लोग इसे रेगुलर मेथड के अंदर अप्लाई करने लग जाते हैं। फिर से वाजे कर रहा हूँ, ये तमाम के तमाम मेथड्स आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इंटरमीडिएट के एग्जाम में और आगे यूनिवर्सिटी का एंट्री टेस्ट जिसे हम ई कैट कहते हैं वहाँ पर काम आएंगे। रेगुलर पेपर में ये नहीं करना। अब ज़रा देखते हैं, हमारे पास एक ही ज़बरदस्त सा सवाल मौजूद है, अंडर रूट x² + a²। तो x² एज इट इज़, a² एज इट इज़, और ये जो x² है इसका डेरिवेटिव होता है 2x, और ये जो a² है ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0। ऊपर वाले 2 से अगर हम नीचे वाले 2 को कैंसिल कर लें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट x² + a²। हम अगर गौर से देखें तो अभी थोड़ी देर पहले हमने ये सवाल देखा और इसके 1, 2, 3, 4 और 5 स्टेप्स थे। अब इससे सिंगल स्टेप में डायरेक्टली ये आंसर कैसे आता है, अगर इस ट्रिक से हम सॉल्व कर रहे होते तो अब देखें, अब तो बड़ा ही आसान काम हो गया। जो भी अपॉन में वो एज इट इज़ लिखेंगे 3x³ - 4x² + 5x और -6, और ऊपर इसका क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव। 3x³ का डेरिवेटिव होता है 9x², इसका डेरिवेटिव हो जाएगा हमारे पास 8x, और इसका डेरिवेटिव क्या हो गया मेरा बच्चा, 5। तो ज़रा गौर से देखें इस आंसर को, और मैं आपको पिछले वाले पेज पे लेके जाऊं तो ज़रा गौर से देखें इस आंसर को, तो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। लेकिन अगर
आपके इंटर के एग्ज़ाम में 4 नंबर का सवाल आता है तो आपको ये पूरा का पूरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन अगर MCQ आ गया या एप्टीट्यूड में पूछेंगे तो डायरेक्टली यहाँ से काम कर लेंगे। तो अब आ गए हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर। भाई अंडर रूट में तो साइन एक्स रहेगा, और अगर अगले सवाल में देखें तो यहाँ पर अंडर रूट में क्या रहेगा, यहाँ पर रहेगा हमारे पास कॉस एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स, उसे लिख देंगे यहाँ ऊपर, ये हो गया आपका आंसर। और कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, तो ये आ गया आपका अगला आंसर। अब एक और बड़ा ज़बरदस्त सा सवाल हमारे पास मौजूद है, वो है हमारे पास टेंजेंट एक्स। तो जो भी अंडर रूट के अंदर होता है वो तो हम ऐसे ही लिख देते हैं टेंजेंट एक्स। टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव आएगा ऊपर सेक स्क्वायर एक्स। वैसे तो ये आप लोगों का आंसर है, लेकिन मुमकिन है कि एग्ज़ाम में आंसर के फॉर्म में ये ना लिखा हुआ हो। सेक स्क्वायर एक्स का एक रिलेशन होता है ट्रिग्नोमेट्री में कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा के। तो वही आप उठाकर यहाँ पर पुट कर सकते हैं। सेक स्क्वायर एक्स की जगह पर आप क्या लिख देंगे, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स और नीचे वाला टेंजेंट एक्स एज इट इज़। तो मैंने आप लोगों को ये जो ट्रिक सिखाई है, होपफुली ये आपको बड़े अच्छे से समझ में भी आई होगी, और बहुत आसानी से अब आप इसकी मदद से अंडर रूट में जितने भी फंक्शंस हैं सब के सब सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर ये मेरी बताई हुई ट्रिक बहुत अच्छे से समझ में आ गई और अगर आपकी ये काम आने वाली है, तो 2 सवालात मैं आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। ये सॉल्व करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और साथ ही साथ ये दोनों के जो भी आंसर आएंगे आप मुझे कमेंट में बताएंगे, ताकि मुझे भी तसल्ली हो सके कि आपको मुकम्मल बात समझ में आ गई। एक है हमारे पास y बराबर है अंडर रूट कॉट एक्स के, और दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास y बराबर है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो जुड़े रहिए चैनल से मज़ीद वीडियोस के लिए। इंशाअल्लाह हम मज़ीद ये लेक्चर सीरीज़ कंटिन्यू रखेंगे इस तरीके से, जैसे आज एक आपको शॉर्ट ट्रिक सिखाई गई है, इंशाअल्लाह कल मैं आप लोगों को एक और शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगा डेरिवेटिव से। टिल देन अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे मेरे घर वालों को अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।